Welcome everyone. Welcome to the online session. This is the lecture number 6 of food safety. Yesterday we discussed some food protectives and some food preservatives. In that we discussed some natural. We discussed in the next lecture maybe. Okay. तो हमने कल देखा था जिसमें कि अलग अलग तरह के फूड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जिसकी वजह से जो लाइफ स्पैन होता है फूड का उसको बढ़ाया जाता है। उसकी लाइफ स्पैन जो भी होती है स्पॉइल या स्पॉइल होने से अवॉइड कर सकते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा इन द सेंस उसकी सिर्फ हम लाइफ स्पैन जो भी ड्यूरेशन है सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था एंटीऑक्सीडेंट और कुछ एंटी बैक्टीरियल। तो आज हमें देखना है कुछ सिंथेटिक जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। आज हमें देखना है सिंथेटिक फूड प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं हमने कल डिस्कस किया था, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर सपोज मान लो हो गई तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका सेल स्ट्रक्चर या सेलुलर लेवल पे डैमेज होने की चांसेस है, इतना याद रखिए। ठीक है, आज हमें देखना है कुछ सिंथेटिक जिसमें कि मोस्टली है एंटीऑक्सीडेंट। हम फूड प्रिजर्वेटिव्स में है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, या आप हेडिंग भी लिख सकते हो सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें कि है फर्स्ट वन है टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सिल टुलिन। ये एक हो गया। नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल। नेक्स्ट है टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, ये क्या है, ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सिल टुलिन, टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, टर्शरी ब्यूटिल हाइड्रोक्विनोन। ये क्या है, जो कि है सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट और इसका मोस्टली यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। These are commonly used in इंडस्ट्री, जो कि फूड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, कॉमनली यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, इसलिए टू रिटार्ड द लिपिड ऑक्सीडेशन, टू रिटार्ड या इनहिबिशन कह सकते हो, जो कि लिपिड होता है, लिपिड का ऑक्सीडेशन होने से उसको रोकता है। टू रिटार्ड या इनहिबिट दी
लिपिड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है हमने कल डिस्कस किया था, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसके वजह से क्या होता है सेलुलर लेवल पे डैमेजेस होने के चांसेस है या डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट कह सकते हो। ठीक है, इनहिबिट, नेगेटिव इन द सेंस इनहिबिटरी एक्टिविटी। ओके, नेगेटिव मीन्स इनहिबिट, अगर पॉजिटिव मीन्स एक्टिवेट। ओके, अब यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है किस चीज को, लिपिड ऑक्सीडेशन को क्या कर रहा है यहाँ पे, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट वाला पार्ट। और कल हमने डिस्कस किया था एंटीऑक्सीडेंट जिसमें विटामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी था। ओके, और कुछ हमने एंटी बैक्टीरियल भी डिस्कस किया था जिसमें बेंजोएट था। ठीक है, और सॉर्बेट था, उसमें कैल्शियम सॉर्बेट, पोटेशियम सॉर्बेट, ऐसे मैंने मेंशन किया था। ओके, ये हो गया अपना सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। अभी नेक्स्ट हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है अलग अलग तरह के मेथड यूज किया जाता है, जैसे कि ड्राइंग है, फ्रीजिंग है, और उसके बाद है रेडिएशन या एक्सरेज का वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, यूवी रेज यूज किया जाता है रेडिएशन में, और कुछ केमिकल्स भी यूज किया जाता है फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्पॉइल होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड लिखो, फ्रीजिंग। फर्स्ट मेथड है फ्रीजिंग। इस मेथड में मोस्टली आप सभी को पता है घर में ये मेथड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो उसकी जो भी रेट है, तो वो एक स्पीड है, हम यहाँ पे मेंशन करो, जैसे कि अभी एक प्रोडक्ट है, ये स्पॉइल हो सकता है 10 आवर्स में। ओके, 10 आवर्स में स्पॉइल हो सकता है, they are required to spoil। ठीक है, स्पॉइल होने के लिए 10 आवर्स लगने वाले हैं। तो आप इसका जो भी रेट है 10 आवर वाला, इतना टाइम लगने वाला है, ये टाइम को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, 10 की बजाय यहाँ पे 18 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है आप कितना समय के लिए उसे फ्रीज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी सपोज उसका स्पॉइलेज का स्टेज आने के बाद भी आप रोक सकते हो। अभी मान लो एक प्रोडक्ट है 2 दिन या मान लो आज बनाया, आज जो भी फूड है वो कुक किया वाला है, और आपने कल सुबह, जो कि स्पॉइल होने के स्टेज में है, कल सुबह आपने फ्रिज में रख दिया, तो वो इंस्टेंट उसका स्पॉइल होने का रेट कम नहीं होगा, लेकिन वो स्पॉइल होगा जो कि 1 या 2 घंटे में स्पॉइल होने वाला था, उसका थोड़ा सा लाइफ स्पैन आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 by 1 पॉइंट्स मेंशन करो। इन दिस मेथड
ये मेथड में क्या होता है, लो टेम्परेचर यूज किया जाता है। इन दिस मेथड very low temperature are used। ठीक है, इसमें बहुत लो टेम्परेचर यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर यूज की वजह से क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहे हैं, वो रिएक्शन का जो भी रेट है वो स्लो हो जाएगा। लो टेम्परेचर में वो प्रॉपरली रिएक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, जो भी रिएक्शन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका फूड है उसका ऑयल बनने के थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इन द सेंस आप कब वो प्रोडक्ट स्विच कर रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, उस पर डिपेंड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन है, द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होंगे, स्लो होंगे, स्लोज डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर। जैसे कि अगर रिएक्शन होने के लिए मान लो 25 डिग्री चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस प्रॉपर टेम्परेचर है जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सपोज में। हाँ, ठीक है, सपोज 25 डिग्री वहां पे लगने वाला है, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस को कैरिड आउट होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया है, टेम्परेचर लो कर दिया, बहुत ही कम है, वेरी लो टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर लो करने की वजह से क्या होता है, जो भी रिएक्शन 25 में प्रॉपरली वर्क कर रही थी, तो यहाँ पे क्या होगी, मान लो यहाँ पे 10 डिग्री, माइनस भी कर सकते हो, -4 कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है वो आप कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितना टेम्परेचर लो कर रहे हो। -10 डिग्री लो, तो यहाँ पे जो भी रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन था वो क्या होगा, यहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसा है, 25 पे रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन हाई है। ठीक है, रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन वहां पे हाई है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे लो। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो भी रेट था बायोलॉजिकल रिएक्शन परफॉर्म होने का, उसका रेट आपने क्या किया, स्लो किया है, जिसकी वजह से जो स्पॉइल होने वाला था स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, वो जो भी प्रोडक्ट था, जो भी आपका फूड था, वो इंस्टेंटली स्पॉइल होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी लाइफ स्पैन था प्रोडक्ट का वो इंक्रीज हो सकता है। इसमें और एक पॉइंट लिखो, एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट द फूड प्रोडक्ट या फूड क्वालिटी
remain for a longer time. ठीक है, जिसकी वजह से जो भी आपका प्रोडक्ट था, जो भी आपका फूड था, वो कुछ समय के लिए या उसका ड्यूरेशन जो भी स्पॉइल होने का है आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी और भी एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो, इसलिए हम किचन में रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है, दैट्स वाई। और एक पॉइंट भी लिखो, दैट्स वाई refrigerators are used in kitchen। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग किस तरह से की जाती है। सेकेंड वन है स्मोकिंग। या स्मोकिंग, अब इसमें स्मोकिंग में दो टाइप्स के स्मोकिंग या स्मोक का यूज करके जो भी आपका फूड है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं स्पॉइल होने से, जिसमें कि टू मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्मोकिंग। फर्स्ट वन है कोल्ड स्मोकिंग और हॉट स्मोकिंग। दो टाइप के स्मोकिंग यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी कोल्ड स्मोकिंग में क्या होता है, या एक मेन मेथड यूज करो, मेन पॉइंट यहाँ पे डालो जो कि स्मोकिंग अंडर है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, जो कि with the help of preservation, with the help of smoke। ये एक मेथड है जिसमें कि कोल्ड स्मोकिंग और हॉट स्मोकिंग दो टाइप का स्मोकिंग वहां पे यूज किया जाता है। अभी कोल्ड स्मोकिंग में क्या होगा, जो भी मल्टीप्लीकेशन का रेट होगा उस रेट को इनहिबिट किया जाएगा। और हॉट स्मोकिंग में क्या होगा, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ओके, अभी एक हेडिंग दो, इन कोल्ड स्मोकिंग। बस जो कि है इन कोल्ड स्मोकिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंट और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मेथड prevention
or inhibition of growth of microorganisms. यहाँ पे ये मेथड में क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है या प्रिवेंट किया जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कोल्ड स्मोकिंग। अब इसके बाद है हॉट स्मोकिंग। सेकेंड नंबर को हॉट स्मोकिंग, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर तो हाई ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोल्ड डिब्रेशन से यहाँ पे टेम्परेचर कम ही होगा। ठीक है, तो जो कि टेम्परेचर अगर लो है तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपने ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस किया था 25 to 10 पे लेके गए, तो जो भी प्रॉपर रिएक्शन होने वाले होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए, तो वो ग्रोथ जो भी रिएक्शंस है उसको इनहिबिट किया जाता है इनडायरेक्टली, तो जो कि होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट या प्रिवेंट किया जाता है। अभी हॉट स्मोकिंग में यहाँ पे क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिस्ट्रक्शन या किलिंग कह सकते हैं, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करो, डिस्ट्रक्शन ऑफ microorganisms and enzymes। यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाय हीट, यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने पर क्या होगा, वहां पे उनकी ग्रोथ नहीं होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज ब्रेक हो गए तो जो भी एंजाइम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएंगे हीट को। हीट पे अगर एक्सपोज हो गए हीट में तो वो क्या होगा, एंजाइम्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना स्मोकिंग। अभी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज किया जाता है स्मोकिंग में। और एक पॉइंट मेंशन करो, सम एंटीऑक्सीडेंट्स some antioxidants and antibacterial also used in the smoking। ओके, क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, कुछ एंटीऑक्सीडेंट और कुछ एंटी बैक्टीरियल का भी यूज किया जाता है स्मोकिंग के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक है, या विच इनहिबिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इनहिबिट, नेगेटिव साइन मीन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट किया जाएगा। मोस्टली एल्यूमिनियम फॉस्फेट यहाँ पे यूज किया जाता है स्मोकिंग के लिए। मोस्टली एल्यूमिनियम फॉस्फेट is are used in the स्मोकिंग। ठीक है, ये हो गया अपना स्मोकिंग वाला पार्ट। हम क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली, जो भी अपना फूड है वो फूड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्पॉइल होने से। ठीक है, अभी यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, थर्ड है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। कुछ इंसेक्टिसाइड का भी यूज किया जाता है फूड ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जिसमें कि मेलाथियोन is preyed on the guinea bag at the time of storage of grain। ठीक है, मेलाथियोन का यूज किया जाता है। जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करते समय उस जो भी बैग होते हैं वो बैग में क्या किया जाता है, मेलाथियोन का यूज किया जाता है, जिसके वजह से जो भी आपका फूड ग्रेन है वो इंस्टेंटली खराब नहीं हो जाएगा, जहाँ पे कि फंगल ग्रोथ वगैरह वहाँ पे नहीं आएगी। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, जो भी अपना फूड है वो स्पॉइल होने से बच सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडिएशन या इरेडिएशन। वहाँ पे कुछ रेडिएशन का यूज किया जाता है, रेडिएशन कह सकते हो, रेडिएशन का यूज किया जाता है जिसके वजह से वहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे ग्रोथ ना आए। ठीक है, उसमें इस पॉइंट में लिखो, इन दिस मेथड food is exposed to radiation या ionizing radiation। ठीक है, जो भी आपका फूड होता है उसे एक्सपोज किया जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन के साथ, जिसके वजह से क्या होगा, जैसे कि इसमें जैसे कि इसमें एक्सरे हो गया,
या इलेक्ट्रॉन इमिटिंग, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिटिंग भी लिख सकते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन emitting accelerator, ठीक है। अब इसमें गामा रे का भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया रेडिएशन। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी खुद की शेल्फ लाइफ होती है, जैसे कि डिस्ट्रॉय भी होंगे। रेडिएशन से क्या होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, और जो भी फूड है या सपोज एक फ्रूट है, जो भी राइपनिंग के लिए जितना समय लगने वाला है, जो हम समय लगने वाला है उस समय को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखो दिस इन दिस प्रोसेस क्या क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख सकते हैं, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ, increase in the shelf life of fruit ripening, ठीक है। जो भी फ्रूट राइप होने वाला था उस फ्रूट की राइपनिंग पे जो भी शेल्फ लाइफ है हम इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। ये हो गया इरेडिएशन, ठीक है। ये हो गया इरेडिएशन वाला पॉइंट। अब जो भी अगले जो भी लेक्चर में हम देखने वाले हैं, इसके बाद जो भी जैसे कि केमिकल्स का यूज किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, और कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का भी यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से पास्चराइजेशन किया जाता है और कुछ प्रिजर्वेटिव्स वहां पे यूज किए जाते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स का यूज किस तरह से किया जाता है, और कुछ इनर्ट गैसेस, ठीक है, जो कि अपने वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स में गैसेस वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो हम पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।